अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज सुबह सुबह मुझे आपके लिए उठ के वीडियो बनाना पड़ा है। दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, दोनों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया, जल्दी से आपको आज का रनडाउन बता देती हूँ। पहली खबर जो मैंने आपके साथ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है वो आसमा शिराजी के हवाले से है, जो हमारी एंकर पर्सन है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी तारीख में अगर कोई इज्जतदार खवातीन हैं जो कि एंकर्स हैं और उनकी एक इज्जत है, उसमें आसमा शिराजी का नाम जो है वो भी उसी फहरिस्त में आता है। काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रोल किया गया, काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर तनकीद होती रही, ख़ास तौर पे जो टेन्योर रहा इमरान खान साहब का, उस वक्त इनकी बहुत ही बैड किस्म की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। और आसमा शिराजी जो हैं वो पिछले दिनों में उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें उनका एक क्लिप था। वो क्लिप मुझे मिलना चाहिए हर सूरत, वो मेरा एडिटर अगर ढूंढ लेगा ना तो मैं वो यहाँ पे लगाऊंगी, जिसमें उन्होंने गालियां जो हैं बकायदा अपने मुंह से लेकर बताई हैं। उन्होंने कहा कि वो किस कदर डिप्रेशन का शिकार हैं, किस कदर तकलीफ का शिकार हैं, कि किस तरह से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। अब वो जो कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले लोग थे, जो पीटीआई की तरफ से करवाया जा रहा था, उसमें जो सरफहरिस्त चैनल था वो था जी ARY न्यूज़। तो ARY के खिलाफ जो है उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था हद तक की इज्जत का, जिसे उन्होंने जीत लिया है। और मज़ेदार बात यह है कि ARY ने ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी ARY हजारों लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करके मुकदमे भुगत के उनसे माफिया मांग चुका है। और उसके बारे में भी हम बात करेंगे और पूरी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि एग्जैक्टली ये करते क्या रहे हैं, इन्होंने किया क्या है आसमा शिराजी के साथ। और दूसरे नंबर पर जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जनाब अली मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी से रिलेटेड है, कि मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और रियासत जो है वो अब टक्कर लेने वाले हर टक्कर को पाश पाश कर रही है। क्या है सारे मामलात? मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार करना कोई छोटी बात नहीं है। क्या सारे मामलात हैं, आज उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आसमा शिराजी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने निजी टेलीविजन को यानी कि ARY को सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी से माफ़ी मांगने और हर्जाना अदा करने का हुक्म भी दे दिया है। इसकी तस्वीर आपको साइड पे स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। आसमा शिराजी जो हैं वो बड़ी खुश थी। आसमा शिराजी ने ये तमाम जो स्क्रीन शॉट्स हैं ये अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किए। आसमा शिराजी ने कहा कि वो सुरखरू हो गई। उन्होंने कहा कि आखिरकार उनके सच की जीत हुई। अच्छा, ये सारी खबर क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि गलत खबरें शेयर करने पे निजी चैनल यानी कि ARY को सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी से माफ़ी मांगने का अदालत ने हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं जी मोहसिन अख्तर कियानी। उन्होंने 14 सफ़हात पे मबनी जो फैसला है उसको तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि आसमा शिराजी चाहें तो निजी चैनल पर हद तक की इज्जत का दावा भी दायर कर सकती हैं। निजी चैनल ने सुप्रीम कोर्ट की खबर के साथ गलत तौर पे आसमा शिराजी की तस्वीर जो है वो बार बार नशर की, जबकि वो जानते थे कि वो आसमा शिराजी के ऊपर बहतान लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फैसले के मतन के मुताबिक पैमरा कानून के तहत जो है चैनल्स की जिम्मेदारी है कि खबर को दुरुस्त अंदाज में जो है वो नशर किया जाए, और पैमरा कवानीन के मुताबिक किसी के खिलाफ भी गलत हरासानी पर मबनी और हद तक अमेज खबर को नहीं चलाया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद ARY इससे पहले नून लीग की बड़ी गंदी किस्म की जो है ना खबरें शेयर करता रहा। और आप यहां से अंदाजा कीजिए कि जब जनरल आसिम मुनीर आए तो उनके पैरों में जाके बैठ गया निजी चैनल, और जाके कहा कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। यानी कि पिछले दौर में ऐसे जो मुनाफिक होते हैं ना वो बड़े कामयाब रहते हैं, क्योंकि पिछले दौर में भी फायदा उठाया, अगले दौर में अगलों के गिट्टे गोडों में जाके बैठ गए और कहा कि जी अल्लाह के वास्ते में माफ कर दो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ARY जो है इनके ऊपर इतनी पाबंदियां लगी हैं गलत खबरें शेयर करने के मामलात में कि लंदन के अंदर ये अपने चैनल के नाम से नशरियात नहीं लगा सकते। इतना झूठ बोला हुआ इन्होंने, खासतौर पर नवाज शरीफ की खबरों को लेकर, नून लीग की खबरों को लेकर। फैसले के मतन के मुताबिक जो है ये सारी चीज़ें इसके मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी हद तक अमेज खबरें, आप गलत और झूठी खबरें नहीं किसी के बारे में शेयर कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने हुक्म दिया कि सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी से मुतल्लिक गलत खबर शेयर करने पर निजी चैनल मुआफ़ीनामा नशर करे। अच्छा, आपको मैं ये बता दूं कि मीर शकीरुर रहमान जो जियो के मालिक हैं उनके खिलाफ भी ARY जो है बहुत ही गलत खबरें चलाता रहा, और बाद में जब माफी मांगते थे तो खाली एक जैसे कहते हैं ना एक टिकर सा चला दिया। वो लंबा सा एक टिकर है, उसे हर किसी ने थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन जब गलत खबरें शेयर करनी है तो उसे हर एक ने सुनना है। यानी कि जब गलत खबर शेयर की तो उसे लाखों करोड़ों लोगों ने देख लिया, जब माफी मांगी तो 200-300 ने देख लिया, 2-3 हज़ार ने देख लिया, या 2-3 लाख ने देख लिया, क्या फर्क पड़ता है। असल में ARY अपनी इस रविश से बाज नहीं आ रहा, और ये इनकी जो प्रैक्टिस है ये पिछले कई सालों से है। आसमा शिराजी को उन्होंने ये भी कहा कि ARY जो है 50,000 रुपये अदा करेगा, जिससे मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। उनको 50 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि ARY जो है वो कोई छोटा चैनल नहीं है।
दूसरी तरफ आपको बता दूं कि आसमा शिराजी ने अपने हक में आने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे तबसरे में कहा कि ये फैसला ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम सहाफ़ियों के लिए तारीखी है जिन्हें ऑनलाइन या निजी टीवी चैनल्स पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर हरासानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि निजी टेलीविज़न चैनल यानी कि ARY जो है उसने आसमा शिराजी के खिलाफ 2 रोज़ तक गलत खबर उनकी तस्वीर के साथ नशर की थी और निजी टेलीविज़न जो है वो इमरान मीर और शफकत इमरान के FIA की जानिब से गिरफ्तारी पे अज खुद केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को तोड़ मरोड़ कर आसमा शिराजी से जोड़कर इस खबर को जो है वो बार बार चलाया गया था, जिसकी वजह से आसमा शिराजी ने उनके ऊपर जो है ये केस किया था और उसके बाद फाइनली ARY जो है वो अपना दिफा करने में नाकाम रहा। आज उन्होंने आसमा शिराजी से माफ़ी भी मांगी है, अपने चैनल पे इस खबर को वो नशर भी करेंगे कि हम माफ़ी मांगते हैं, गलत खबरें हमने शेयर की हैं। दूसरी तरफ आसमा शिराजी को चैनल जो है वो 50,000 रुपये भी अदा करेगा। तो ये तो हो गई जनाब बात। अब हम चलते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है वो मंजूर पश्तीन के हवाले से है, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, और ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। चलिए आइए आपको डिटेल्स बताती हूँ। अच्छा जनाब, खबर कुछ यूं है कि बलूचिस्तान का एक सरहदी शहर है जिसको कहते हैं चमन, वहां पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो सरबराह हैं मंजूर पश्तीन, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जो है पुलिस और इसमें FC और जो जितने भी हमारे एजेंसीज के लोग हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और बाबे चमन के करीब जाकर मामूल की चेकिंग वो लोग कर रहे थे कि मंजूर पश्तीन के साथ मुसल्ला अफराद ने गाड़ी रोकने के बजाय अहलकारों पर चढ़ाई की और फायरिंग की, जिसके नतीजे में अहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें मंजूर पश्तीन की गाड़ी जो है उसके गाड़ी के टायर जो है वो फट गए। एक खबर ये है, जबकि इसके बरक्स जो दूसरी साइड के लोग हैं वो जो खबर दे रहे हैं, मेरा फर्ज है मैं आपको वो भी दूं। उनका कहना यह है कि मंजूर पश्तीन जो है उसका 3 दिन से पीछा किया जा रहा था, गिरफ्तारी का प्लान पहले से बनाया जा चुका था। उनका कहना यह है कि मंजूर पश्तीन जिस वक्त अपने काफिले के साथ निकले तो रास्ते में डिफरेंट जगहों पे हर्डल्स खड़ी की गई। मंजूर पश्तीन उनके पुलिस अहलकारों के कहने पे नाके के ऊपर नहीं रुके, उन्होंने उन हर्डल्स को जो है वो पार करने के लिए अपनी गाड़ी जो है वहां से दौड़ा दी, जिसके नतीजे में उन्होंने ये कहा कि जो पुलिस अहलकार हैं उन्होंने उनकी गाड़ियों की टायर्स के ऊपर जो है वो फायरिंग की, जिसकी वजह से मंजूर पश्तीन की गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट होते होते बची और उनकी गाड़ी जो है वो जब वहां पर रुकी तो वहां से उनको पकड़ के जो है वो गिरफ्तार किया गया। ये दूसरी साइड का नैरेटिव है, तो ये मेरा फर्ज था। जबकि ये जो नैरेटिव मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया कि उल्टा मंजूर पश्तीन के जो लोग हैं इन्होंने जो है वो फायरिंग की और उसके नतीजे में हमारे जो अहलकार हैं उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। अच्छा, ये दोनों तरह की खबरें मैंने आपको बता दी हैं। उन्होंने कहा कि मंजूर पश्तीन और इनके हमरा जो मुसल्ला अफराद थे वो गाड़ियां भगाकर फरार हुए। सर्च ऑपरेशन के बाद एक गोदाम से मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी बताया गया कि वो फिर भी भागने में कामयाब हो गए और एक गोदाम के अंदर मंजूर पश्तीन जो है वो छुपे हुए थे। जब हमारे जो इदारे हैं उन्होंने कार्रवाई की और उसके बाद वहां से उनको फाइनली गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर जो उन्होंने बताया कि फायरिंग के वाक़े के मुकदमा जो है वो मंजूर पश्तीन के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ तर्जुमान जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग हैं उनका क्या कहना है। उन्होंने कहा है कि मंजूर पश्तीन ने आल पार्टीज का ताजर मेहनत कश धरने के हिसाब से एक खिताब रखा हुआ था जहां पर उसने शिरकत करनी थी और धरने से कोयटा जाते हुए अहलकारों ने मंजूर पश्तीन की गाड़ी पे चमन के करीब जो है वो फायरिंग की। तर्जुमान ने यह भी बताया कि गाड़ी पे 8 गोलियां लगी, एक जख्मी खातून हो गई, जबकि जो अस्पताल में कुछ लोग हैं वो जेरे इलाज हैं। और तर्जुमान PTM के मुताबिक मंजूर पश्तीन साथियों को लेकर वापस चमन आए और जब वो चमन में पहुंच गए तो उसके बाद उनको दोबारा से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब तक यानी कि मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये चीज़ कंफर्म है, लेकिन 3 मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। एक बयान ये आ रहा है कि मंजूर पश्तीन जो हैं उन्होंने हर्डल्स को पार किया, तोड़ा और उसके बाद सिक्योरिटी अहलकारों ने उनकी गाड़ी के टायर्स को बस्ट करके उनको वहां से गिरफ्तार किया। और दूसरा जो नैरेटिव है वो ये है कि मंजूर पश्तीन जो है उन्होंने उनके लोगों ने जो है वो फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई जब हमारे इदारों की तरफ से गई तो वो लोग छुपे और जाकर गोदाम में छुप गए और वहां से उनको पकड़ के निकाला। और तीसरी ये है कि वो चमन पहुंच गए और चमन से जाकर फिर इदारों ने उनको जो है वो गिरफ्तार किया। बहरहाल ये अब तक कंफर्म है कि मंजूर पश्तीन जो हैं वो अब आने वाले दिनों में आपको कहीं आसानी से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं देंगे। और आप ये देख लीजिए कि हमारी जो रियासत है वो स्लो एंड स्टडी, जिसे कहते हैं ना विन द रेस, वो वाला चक्कर कर रही है। बड़े आराम आराम से कछुए यानी टर्टल की रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन जीत की रफ्तार से चल रहे हैं। जितने भी हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जो इंतशार की सियासत करते हैं, जो इंतशार फैलाते हैं, उनको इदारों ने कोई नहीं छोड़ना। और जो जनरल आसिम मुनीर है
وہ اس بات کا دو ٹوک اعلان کر چکے ہیں کہ ریاست کے خلاف جو بھی کوئی کام کرے گا پھر وہ پاش ہو جائے گا. اس سے پہلے ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا اس کے بارے میں تو کہا کہ بس نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے عرصہ پہلے کی بات ہے, کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ جب پاکستان کے تمام علماء کرام جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر کو ملنے کے لیے گئے تھے, تو اس میں سے کافی لوگ جو ہیں انہوں نے جا کے جنرل عاصم منیر کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو افغانی ہیں ان کو پاکستان سے انخلا مت کرنے دیں, آپ ان کو پاکستان میں رہنے کا کوئی راستہ دیں. جس پہ جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ جتنی بھی اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں افغانی انوالو ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم انہیں پاکستان کے اندر رہنے دیں, ہم ان کو ہر صورت نکالیں گے, جو ملک دشمن عناصر ہیں اس کے اوپر ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا. پھر آپ نے دیکھا تھا تمام مولوی حضرات جو ہیں ان کے حق میں بیان دینا شروع ہو گئے تھے. بہرحال یہ ایک اکاؤنٹ ہے جی دانش مسعود صاحب کا, اور آگے لکھا ہوا جی پی ایم ایل این. انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک خبر شیئر کیا ہے, حالانکہ اب تک یہ خبر کا کوئی سراغ نہیں ملا, لیکن انہوں نے بہت بڑی خبر شیئر کی ہے, اور یہ ایک اوتھینٹک کیونکہ اکاؤنٹ ہے, ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ بڑی بریکنگ نیوز آ گئی, اور نیچے وہ لکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت کو ثوابی سے گرفتار کر لیا گیا, اصل ورنہ تو اس کو کہتے ہیں. تو یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ثوابی سے جو ہے وہ شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا ہے, لیکن اس خبر کے ابھی آنے کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ خبر واقعی سچی بھی ہے یا جھوٹی ہے. لیکن میں آپ کو ایک یہ بتا دوں کہ شیر افضل مروت کا کوئی اچھا فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو بہرحال یہ تھیں آج کی تینوں خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ اے آر وائی جیسے ادارے یا تحریک انصاف کے لیڈران جیسے لوگ, آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں عمران خان کیا کہا کرتے تھے کہ جہاں پر بھی جیو کا لوگو نظر آ جائے وہاں پہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرو, مار دھاڑ کرو, پکڑ دھکڑ کرو. آپ کو وہ اینکر پرسن بھی یاد ہوں گے جب وہ رپورٹنگ کر رہی تھی تو ان کو پانی کی بوتلیں مار رہے تھے, ان کے ساتھ غلط حرکات کر رہے تھے, غلط نعرے کس رہے تھے, یہاں تک کہ لائیو کوریج کرتے ہوئے انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا. اور یہی عمران خان تھے جو جیو کے خلاف جو ہے وہ کہتے تھے کہ جہاں پر نظر آ جائے ان کے اوپر بدترین تشدد کرنا شروع کر دو. اور یہی وہ عمران خان تھے نا جو کہا کرتے تھے پھینٹا لگا دو, مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اور اسی کے نتیجے میں ہمارے لوگوں کا ایسا ذہن بنا کے 9 میں جیسے واقعات کروائے, اور بعد میں نام لگا دیا جی نواز شریف کا, نام لگا دیا جنرل باجوہ کا, نام لگا دیا امریکہ کا, نام لگا دیا محسن نقوی کا. تو اب جناب علی اس طرح کے کام یہ لوگ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ اے آر وائی جیسے لوگ جو ہیں انہوں نے جسے کہتے ہیں نا ایک خنس میں, ایک بغض میں جیو کے غلط خبریں چلائیں, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے معافیاں بھی مانگی, اور آج لنڈن تک کے اندر یہ اپنی نشریات کو نہیں چلا سکتے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس چیز سے, اس روش سے باز نہیں آیا. دوبارہ آسما شرازی کی انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کی. اچھی بات یہ ہے کہ وہ مقدمہ جیت گئی ہیں, اب اے آر وائی کو معافی مانگنی پڑے گی, سیام مانگنی پڑے گی. اور دوسری طرف منظور پشتین کے بارے میں جو ان کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں, اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے بارے میں جو 3 طرح کی خبریں آ رہی ہیں ان میں سے آپ کون سی خبر کو صحیح سمجھتے ہیں, کہ ہاں وہ گودام کے اندر چھپے ہوں گے, یا وہ چمن تک پہنچ گئے ہوں گے, یا انہوں نے فائرنگ کی ہوگی, یا دوسری طرف سے فائرنگ ہوئی ہوگی. جو بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیے, اور شیر افضل مروت کے بارے میں بھی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.